हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ ऑल अबाउट मी अनुराग, बीपीएससी टीचर, गोपालगंज, बिहार। ठीक है। तो आप सभी को पता ही है, मैंने एक सीरीज आपके लिए दी थी, क्विक सीरीज, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको पहले बताया था, कुछ याद होगा आपको, रिवीजन करा देता हूँ मैं एक बार में। तो हमने जो ने रूट्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द रूट्स के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो दो मेथड हमने जनरली पूछे जाते हैं। वन इज, जल्दी से आप लोग बताइए कौन कौन से होते हैं, नो कमेंट पे लिखिए। फैक्टराइजेशन मेथड एक, एंड सेकंड वन इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला का सब लोग, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स पे फार्मूला लिखिए। क्या था? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्या था? बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है। तो ये हमने बताया था श्रीधराचार्य फार्मूला, यानी कि जो मेथड ऑफ नेचर, मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और दूसरा क्या बताया था हमने? एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस। क्या है इसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म वो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। ये रट लीजिए, हमेशा ज़रूर रहता है। और अगर कहीं डिग्री पूछता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है आपकी, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। कौन सी है? सेकेंड डिग्री। ठीक है। अब हम इसके बाद जो पूछता था नेक्स्ट, जो हमने बताया था लास्ट में क्लास में, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो उसके लिए हम वैल्यू निकालते हैं डी, जिसे हिंदी में विविक्तकर बोलते हैं। ठीक है। इसका वैल्यू फार्मूला क्या होता है? माइनस बी इक्वल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है डी। और उसकी हमने आप सभी को ये तीन कंडीशंस बताई थी। इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स रूट्स, यानी डी की वैल्यू जो जीरो से बड़ी है, तो रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल होगा, और वास्तविक यानी वास्तविक होगा, और डिफरेंट यानी अलग अलग रूट्स होंगे। जो सेकेंड कंडीशन आपकी बनेगी सॉरी, तो वो सेकेंड कंडीशन है, इफ़ डी जो आपका क्या होगा? इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, यानी कि इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो नेचर का रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या है आपका? एक जो इक्वेशन होगी वो आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, जैसे आपने लिखा था पिछली एग्जांपल में, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो टाइप। ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। नेक्स्ट था कंडीशन आपका, इफ़ डी की जो वैल्यू है, यानी कि डी इज़ ग्रेटर लेस देन जीरो, यानी कि जीरो निगेटिव होगी डी की वैल्यू, तो डी रूट्स का जो नेचर क्या होगा? वो अनरियल, दैट इज़ इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है। यानी आभासी रूट्स होंगे, वास्तविक रूट्स नहीं होंगे। तो उन्हीं इन तीनों चारों कंडीशन से ही सवाल पूछते हैं। लेकिन जैसे अब क्या होता है, कई बार बोर्ड है वो, तो ये डायरेक्ट जो हमने मेथड बताया, इन्हीं सब का इस्तेमाल ही करना है। बट क्या करेगा वो, इनमें से कोई चीज़ ऐसी दे देगा जो इनका यूज करोगे तो वो दूसरी चीज़ आएगी। ठीक है। जैसे एक अभी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल्स टू 0। तो इसमें दिया, ये दिया हुआ है, एंड वन रूट्स यानी दिया है, वन रूट्स है, क्या दिया है आपका? 2/3। एंड क्वेश्चन पूछा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ के, यानी ये रूट्स दिया गया है, तो और के की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जब हमें पता है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1, तो जब हमें पता है ये रूट्स है, यानी ये रूट्स क्या है, इस इक्वेशंस को क्या करेगा? रूट्स का मतलब ही क्या होता है कि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यानी जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे देखिए, 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल्स टू 0 है, यानी रूट्स क्या है? यानी अल्फ़ा दिया आपको 2/3,
ठीक है। तो आप रख सकते हैं यहाँ पर कई तरह से हो सकते हैं, जैसे अभी इसमें हम एक तो सिंपल है कि आप इसमें रूट्स रख दीजिए, तो रूट्स रखेंगे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। ये आपको पिछली क्लास में नहीं बताया तो यहाँ पर देख लीजिए। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। ठीक है। एंड अल्फ़ा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपान ए। ठीक है। यानी ये एक्चुअली क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे इक्वेशन लिखते हैं पहले हम इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप से लिखेंगे। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये प्लस ही है, सी बाई सिंपल। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस इक्वेशन में हमें अल्फ़ा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं कि इसको एक बार हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते, इसलिए वो आपको पहले से बाद में बता दिया। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए पता है। ठीक है। तो अल्फ़ा मान लीजिए 2/3 हमारे पास है, प्लस बीटा हमको और चाहिए, प्लस इक्वल्स टू, अब माइनस क्या है, माइनस बी बाई ए है, तो यानी -1 हो गया। बी की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और ए की वैल्यू क्या है आपका 6। ठीक पा रहे हैं। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी बीटा की वैल्यू आप निकालोगे 2/3 माइनस 1/6 निकालना पड़ेगा। तो बीटा बराबर आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे एलसीएम लेना भी, तो कोई बेसिक सी कैलकुलेशन है। ठीक है। तो यहाँ 4 यहाँ 3 यानी 1/2। ठीक है। 4 यहाँ पे 1 यानी कि 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो बीटा आ गया आपका 1/2। अब नेक्स्ट जाएंगे जब हम लोग, तो पूछा है इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए आप। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा, सी बाई ए। तो यानी अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू 1/2, बी अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई, जब सी की वैल्यू हमें पता नहीं माइनस के रख देंगे, और ए की वैल्यू 6। ठीक है। अब जब यहाँ से करेंगे तो ये 2 से 2 का चला जाएगा, तो 1/3 माइनस के बाई 6, यानी यहाँ से ये कट जाएगा 2, यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। के की वैल्यू क्या आएगा ये आपके पास -2। इस तरह से आप वैल्यू हल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की वो हुई है, तो हमने थोड़ा सा अभी एक और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है। देखिए कुछ करना नहीं, यही तीनों को चीज़ों को यूज किया है, उसके हिसाब से अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन, आप देखिए और समझ में आपको आएगा। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² प्लस 2x, और ये आप याद रखिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर ही आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें भी पता है आपकी भी उसके तैयारी हो, तो इसलिए आप डाउट ज़रा सा भी ना करेंगे, आपको फेथ के साथ पढ़ाया जाएगा। अच्छी जो भी चीज़ होगी, जितनी भी टाइम मिलेगा हमें करने के लिए अच्छी ही देंगे। ठीक है। -3 = 0, और इसमें भी पूछा गया है के की आपको वैल्यू बताना है, और 1 रूट इसका भी क्या दिया गया है, -1/2। ठीक है। तो आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, क्या है आपका, यानी कि 2x माइनस बी बाई ए होता है, तो यानी 2k/3 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा क्या है आपका, c बाई ए, यानी कि -3 यहाँ पर आएगा और 3 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब आपको एक दिया हुआ है, यानी 1/2 दिया गया माइनस का, मल्टीप्लाई b -1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाने की, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2। तो अल्फ़ा क्या है -1/2, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आई आपके पास 2, -2k/3 जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3/2,
इक्वल्स टू -2/3k। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए तो यहाँ 9/4 हो जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा साइन, यानी तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -9/4। ठीक है, इस तरह से ये एक इक्वेशन आप हल कर सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। और इसको वही कंपेयर हमेशा इसी से करना है, आप हमेशा बोलना नहीं है। तो मैंने तो ax² प्लस bx प्लस c जो आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, कंपेयर हमेशा इसी से ही करना है आपको। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब जैसे अब नेक्स्ट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको mx² प्लस, ये सब क्वेश्चन एक एक नंबर, दो दो नंबर क्वेश्चन में एक एक नंबर में ही पूछे जाएंगे, तो आप इतना वो ना सोचिएगा कि वो जल्दी जल्दी बता देना सर। तो आप ज़रूर बताइएगा, डाउट है आपको। ये इक्वेशन दिया है एंड उसमें कंडीशन दी है कि क्या है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो रूट्स जब इक्वल होंगे उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या था, डी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। डी बराबर क्या था, -b² -4ac। ये तो मैंने बताया था ना आपको, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स पहले से दिया कि रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, यानी इक्वल होंगे, इट मीन्स वास्तविक रूट्स ही होंगे। ठीक है, यानी डी की वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन हमको दी गई है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें अपने आप से डेवलप करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर फिर से करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है m, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू क्या है m। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से वैल्यू रखिए, डी की जगह पे बी की जगह क्या है 2 का स्क्वायर रखेंगे -4, सी की वैल्यू m और ए की वैल्यू m। ठीक है, तो यानी 4 - 4m² हो गया। 4 कॉमन कर सकते हैं आप। और ये क्या है, डी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 के बराबर होगी जब इस कंडीशन की बात बोल रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा 1 - m² बराबर 0। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए आप m उधर चला जाएगा दोनों में कॉमन मिलके। तो इसको 1 - m लिख सकते हो आप और 1 + m लिख सकते हो। इक्वल्स टू जैसे आपने सुना होगा a² - b² बराबर कुछ ऐसे है ना, तो इसको आप लिख सकते हो ना a + b और a - b। ठीक है, तो ऐसी तरह से a - b है, a² भी इसको लिख सकते हो, m² हो गया, तो a - b a + b। तो यानी कि m की वैल्यू क्या होगी, एक 1 भी हो जाएगी एंड क्या हो जाएगी -1 भी हो जाएगी। ठीक, तो m की वैल्यू m 1 भी रख सकते हो और -1 भी रख सकते हो। ठीक है, तो यानी a की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू सॉरी m = ±1। ठीक है, तो पूछा देखिए क्या था, नेचर उसने दे दी थी, तो नेचर का हमने यूज किया और उसके हिसाब से क्या वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी, फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो हमने निकाल दी -+1। ठीक है, और आप अगर कहें तो देखें दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, x² - x -p + 1। ये भी क्वेश्चन दिया जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इस तरह का सवाल जरूर पूछता है, क्योंकि उसमें डाटा होता है तो लोग पहले जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंट होंगे वो बिना डाटा के कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि रूट्स आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, फाइंड द रूट्स। तो एक तो हमने पहले से आपको बताया था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य फार्मूला लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड में। तो लेकिन यहाँ पे अगर कोई फैक्टराइजेशन किया नहीं, समझ में आ रहा नहीं हो पाएगा, मान लो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करेंगे। x² - x -p² - p = 0। ये हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यानी -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। मैं इतनी बार फार्मूला आपके लिए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको भी रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए, मुँह जबानी फिंगर टिप्स भी ये सारी चीज़ें हो जाएँ। इसलिए मैं ये फैक्टर चीज बेसिक चीज़ें हैं वो इतनी बार आपके लिए रियलाइज़ कर रहा हूँ और रिवाइज बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या है आपका -1, फिर से -1 वन का प्लस हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट यानी -1 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है 1 है, और पी स्क्वायर प्लस पी, और ये माइनस बाहर कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि आप जैसे इसको कॉमन करोगे ना ऐसे लिख जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी, समझ पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस या -1 इंटू एक्स, ये इस तरह से समझ पा रहे हो आप, अपान 2। तो यानी कि ये 1 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, ये भी 1 हो गया प्लस का हो गया यहाँ पे ये 4p स्क्वायर हो गया प्लस 4p हो गया, ठीक है, अपान 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देख रहे हो एक आप खुद समझ पा रहे हो ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 1 प्लस 2p का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है अपान 2। तो 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे बाहर निकल के आएगा तो 1 प्लस 2p अपान 2 ये आ जाएगा। फिर अब पॉजिटिव साइन ले लीजिए आप, तो 1 प्लस 2p ये हो जाएगा अपान 2। तो ये 1 प्लस ये 1 प्लस ऐड हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 प्लस p अपान 2, ये से कैंसिल हो जाएगा तो यानी अल्फ़ा समझ लो आप क्या हो जाएगा 1 प्लस p, एक ये हो गया आपका। जब निगेटिव साइन लोगे आप तो 1 माइनस 2p अपान 2, अब ये -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बीटा मान लीजिए आप, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास -2p अपान 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बीटा बराबर वैल्यू आ गया फाइनल -p। यानी आपके जो रूट्स हो गए इस इक्वेशन के कौन कौन से हो गए 1 प्लस p और एक कौन सा हो गया -p, यानी कि ये p और ये 1 प्लस p, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा आप कि हमें कुछ डाउट लग रहा है या कैसे डाउट लग रहा है, कि जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो। तो एक और हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस। इसमें बोला गया है क्वेश्चंस में आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है, आपको बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट वही जो ये था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसी से हम क्या बता सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए देखिए फिर से एक क्वेश्चन हम देखो फिर से थोड़ा टफ सा ले लेते हैं, ताकि अभी लास्ट है ये टल रहा है, अब इसमें नहीं बताएंगे, अगली बार नेक्स्ट टाइप अगर कुछ और क्वेश्चन बड़े में आएगा तो बोलेंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें बताना है आपको नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो जैसे आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जब हम अभी समझा रहे हैं आप सभी को तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप इंडिविजुअल खुद से करोगे तो हमें झटासट आप फट से आप लिखोगे, तुरंत कंपेयर करोगे, और a बराबर जैसे 4 आ गया, b बराबर क्या हो गया 4√3 हो गया, एंड c बराबर आ गया आपका 3, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बताया था आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू आप 4√3 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, ठीक है 3। अब यहाँ पे स्क्वायर करिए 16, 6 4 तो स्क्वायर होगा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48 माइनस 16 और ये 3, 16 48 48, यानी डी की वैल्यू जो आई हमारे पास क्या हो गया 0, यानी कि जो इक्वेशन का रूट्स है उसका नेचर क्या है इक्वल है और
रियल है, यानी वास्तविक रूट्स होंगे और बराबर होगा। यानी कि ये जो ये क्वेश्चन लिखी है वो क्या है, एक तरह से आप देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप इसी को देखे चाहें तो किस किस चीज़ का मान लो स्क्वायर बना है, अगर निकालना चाहोगे तो आप देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, 4x² प्लस 4√3x+3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए इसको तोड़ लीजिए, 2x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2x इंटू √3 इंटू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, यानी कि a² b² बस 2ab, यानी कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर हो रहा है ना, ये देख पा रहे हो। तो आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर। चाहे तो आप इसको में इस तरह भी, आप कभी आपको डाउट लगे तो आप ऐसे भी थोड़ा सा चेक कर सकते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे सिमोलर बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है आपको, px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उसने बोला है कि इसके जो दो रूट्स हैं, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है बीटा, जो क्या है वो 6 अल्फ़ा के बराबर है। समझ पा रहे हैं, अल्फ़ा अगर अल्फ़ा है तो बीटा क्या है 6 अल्फ़ा के बराबर है। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे मैं सुना देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम अदर, यानी कि जो वन रूट्स है दूसरे का 6 गुना है। समझ पा रहे हो आप। तो हमें p की वैल्यू नहीं है, तो p की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a से, यानी सम ऑफ रूट्स पता है ना आपको। तो माइनस 14 a की वैल्यू p, यानी अल्फ़ा कितना है, एक अल्फ़ा होगा, दूसरा क्या 6 अल्फ़ा, ठीक है। तो यानी 7 अल्फ़ा बराबर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 14p। यहाँ से कट करोगे आप 2 आ जाएगा, यानी एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया 2/p। इस वाले इक्वेशन से एक हमारी इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या मान लीजिए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई अल बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है c/, यानी 8/p, ठीक है। तो एक 6 होगा, दूसरा 6x 6 अल्फ़ा होगा, एक अल्फ़ा और दूसरा 6 अल्फ़ा इक्वल्स टू 8p, ठीक है। तो अभी इसको फिर से आप कट करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, p है देखो, ठीक है, 6 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 8/1p, तो 2 से आप काटोगे 4 3, इन अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/3p, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू ये दी है, यानी 2/p का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3p, ये है गया आपके पास, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड ये हो जाएगी और इन दोनों को आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे फर्स्ट से सेकेंड में, यानी 4p² यानी 4/3p, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये p से स्क्वायर से एक p कैंसिल हो जाएगा, यानी ये p जो है इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि तो p बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 3। समझ रहे होंगे, ये 2 से 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आएगा, ठीक है। ये कई बार भी पूछ सकता है कि वो रूट्स मल्टीप्लाई भी, जैसे कई बार कैसा जो लैंग्वेज में लिखेगा 6 टाइम है, यानी अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा 6 अल्फ़ा होगा। या यहाँ पर अगर बोलता है कोई रूट, एक रूट वन रूट से अनदर रूट मोर देन 6 टाइम है, मोर देन 6 टाइम यानी अल्फ़ा होता प्लस 6 टाइम उसका ज़्यादा होता है, यानी अल्फ़ा प्लस 6 टाइम अल्फ़ा, यानी कि क्या हो जाता है मोर देन है तो 7 अल्फ़ा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, सिंपल अगर जब बोलेगा कि वन रूट इज 6 टाइम देन अदर, यानी दूसरे का 6 गुना हुआ एक रूट, अगर उसी में क्या ज़्यादा हो, यानी वन रूट इज मोर देन 6 टाइम अदर, यानी दूसरे के 6 गुना से ज़्यादा है। समझ रहे हो, तो यानी पहले अल्फ़ा प्लस एक उसके साथ तो रहेगा और उसका 6 गुना और ऐड कर दिया, यानी 7 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
और आप ज़रूर इन चीज़ों को सीखिए, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में कहीं बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, या आपको किसी डाउट है इन सब में तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करेंगे कमेंट बॉक्स पे। प्लीज़ आप चैनल को, अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो मेहनत पे, तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप एंजॉय करिए, पढ़ाई पे मस्त रहिए, खुश रहिए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का।